संगीत रागी जी, आप उनकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं? मृत्युंजय जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। बोले संगीत। लेकिन सवाल तो बड़ा है ना, देखिए बीजेपी भी खुलकर जाति की राजनीति करती है, लेकिन कहती है भैया हम तो जाति की राजनीति करते नहीं है, हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चलते हैं। खुलकर कहने में क्या दिक्कत है संगीत रागी जी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि जाति की राजनीति करेगी तो वो खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, इसे भारतीय जनता पार्टी को खुल करके एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे तो हैरानी होती है कि जो लोग बौद्धिक लोग सेकंड डेमोक्रेटिक वेव की बात करते हैं और शुद्ध रूप से जातीय इक्वेशन को ही उस विमर्श में ला करके खड़ा करते हैं, और आज उस चीजों से वो आज सीधे मुकर जाते हैं, आज वो सेकुलर रह जाते हैं। कल जब हिंदुत्व की बात कोई करता है तो वो बड़ा कॉमनल हो जाता है। लालू यादव और अखिलेश यादव यदि जातियों के विमर्श को केंद्र में लेकर के आते हैं तब वो सामाजिक न्याय हो जाता है। यानी हिंदू समाज को यदि तोड़ तोड़ करके टुकड़े टुकड़ों में बात करें तब वो तो बड़ा सेकुलर राजनीति होता है, वो सामाजिक न्याय की राजनीति होता है। और जो है यदि आप हिंदू समाज को आप इकट्ठे करने की बात करते हैं कि हम जाति के बगैर हम बात करते हैं, तब वो कहा जाता है कि तो बड़ा कॉमनल एजेंडा है, और उसमें योगेंद्र यादव स्वयं भी शामिल है। दूसरी बात, राहुल गांधी शायद अपने ही पार्टी के इतिहास या अपने ही उनको इतिहास के बारे में उनको जानकारी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट तो आई थी, रिजर्वेशन शुरू कर देते, लेकिन उनके पूर्वज पंडित नेहरू ने तो शुरू नहीं किया। मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। इसके अतिरिक्त सेंसस की रिपोर्ट तो 2011 में आ गई थी। यदि कांग्रेस पार्टी चाहती तो ओबीसी के बारे में बात कर रही थी। एक बात और, सेंसस की बात कर रहे हैं, बात बार हो रही है कास्ट सेंसस। तो भाई आप क्यों चाहते हैं कास्ट? यही तो कैम्ब्रिज एनालिटिका बात कर रहा था। यदि हिंदुत्व के लोग जो इसके पैरोकार हैं यही बात तो करते हैं कि भाई आप चाहते हैं कि हिंदू समाज को जातियों के आधार पर टुकड़े टुकड़े में बांट करके रखे। यह राजनीति जो है वो योगेंद्र यादव को, और योगेंद्र यादव जिस पार्टी का समर्थन करते हैं उसको सूट करता है। कौन सी पार्टी का करते हैं? भाई योगेंद्र यादव सीधे कांग्रेस के पक्ष में आकर के खड़े हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा के साथ वो लेते हैं। योगेंद्र यादव खुल करके कहते हैं कि भाई हमने तो किसान आंदोलन शुरू किया था, यदि आप इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं तो आपकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी। तो योगेंद्र यादव तो खुल करके कहते हैं कि भाई हम भाजपा विरोध के लिए हम राजनीति करते हैं, हम आंदोलन में जाते हैं। भाई आप एक तरफ जातीय विमर्श को आप खड़ा करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि बड़ा ये तो अच्छा है सामाजिक न्याय का। ठीक है, मृत्युंजय जी मैं आपके पास आऊंगी, राधिका जी जवाब देना चाह रही हैं। आपके 2011 के जनगणना ओबीसी कैटेगरी क्या क्लास है क्या? बिहार की राजनीति से यदि यादवों को आप निकाल दीजिए, कुर्मियों को निकाल दीजिए, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला है? ओबीसी के अंदर 2-3 ग्रुप हैं, उनको बेनिफिट मिला है रिजर्वेशन का, बाकी तो और मिला नहीं है। लेकिन इसकी बात योगेंद्र यादव नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो ओबीसी का कुनबा बिखरता है, सबसे ज्यादा ओबीसी भी तो बिहार में ही है ना। एक बार जवाब ले लेते हैं राधिका जी, आपके पास आते हुए सीधे। इन्होंने बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि 2011 में जब कांग्रेस पार्टी ने करा ही ली थी जातिगत जनगणना, राहुल गांधी जी सांसद भी थे उस वक्त अमेठी के, आपकी सरकार थी देश में, आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक किए गए? कौन सी मजबूरी थी? देखिए चित्रा जी, बीजेपी का जो मंडल है वो हमेशा से पिछड़ी जातियों को कमंडल के नीचे रखना चाहता है। और ये बात बात पे जो बोलते हैं हम ओबीसी की राजनीति नहीं करते, हम जाति की राजनीति करते, ये सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो खुद जब मुख्यमंत्री बने और खुद जो ऊंची जाति से आते हैं, जो जाति से वो आते हैं मोद गमछी जाति से, वो तो स्वर्ण जाति में आती थी, और उन्होंने आने के बाद अपनी जाति को ओबीसी में लेकर आए। क्यों? राजनीति के चलते। सबसे बड़ा उदाहरण कि ये सबसे ज्यादा अगर कोई भी कास्ट पॉलिटिक्स करता है, जाति पॉलिटिक्स करता है, और ये बार बार जो सबका साथ सबका विकास की बात यहाँ पे होती है, कैसा सबका साथ है? क्या आप हर धर्म हर जाति के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं? इन्होंने गिना दिया हमारे इतने मंत्री इस जाति के, हमारे उतने मंत्री इस जाति के। बताइए भारत सरकार में कितने मंत्री मुसलमान हैं, ये भी बताइए साथ में, अगर आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और जब आप बात कर रहे हैं
जाति की बात कर रहे हैं, जब आप आरक्षण देते हैं जाति के हिसाब से, तो कास्ट सेंसस से क्यों भाग रहे हैं? जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक तय कैसे होगा? सवाल आपसे पूछा गया था 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, जरूरत है, यूपीए की सरकार थी, जो आंकड़ा आया था उसको क्यों छिपा लिया कांग्रेस ने? सवाल ये पूछा जा रहा है। जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा मनमोहन सिंह सरकार के पास आया था उसको क्यों छिपा लिया गया? उसको अगले 3 सालों के दौरान जब तक नई सरकार नहीं आई सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? राधिका जी एक बार इसका जवाब ले लीजिए। चित्रा जी एक जोड़ दे रहा हूं, राहुल गांधी कहते हैं कि भाई चित्रा जी, जिसकी अगर जितनी कोई संख्या हो उतनी भागीदारी हो। यही बात तो भाई 70 साल से कांग्रेस पार्टी का पापड़ बेल रही थी क्या? इलेक्शन में 2007 में इसी तरह का नारा उन्होंने यूपी में बुलंद किया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब वही नारा कर्नाटक में राहुल गांधी लगा रहे हैं। लेकिन राधिका जी को 2011 का आंकड़ा क्यों छिपा लिया? उसी पर रहते हैं ना। जरा जानते हैं कि क्या मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की, अब क्यों जरूरी हो गई है वही जातिगत जनगणना? कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने वो क्यों नहीं किया? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूं, सबका साथ सबका विकास का नारा 2014 से इस देश को दिया जा रहा है, तो कौन सा सबका साथ है? क्यों नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी जाति को मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी के अंदर लेकर आए? ऐसा क्या था? कौन सी राजनीति कर रहे हैं? और जब सबका साथ कर रहे हैं तो क्यों भी एक भी मुसलमान तो वही तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार को क्या जाति बनाने के लिए अधिकार मिल गया है क्या? जो पहले जितनी जातियां थी उससे ज्यादा जातियां कहां से आई? बिहार में नई जातियां क्रिएट करने का अधिकार मिल गया है क्या? कंप्लीट करने दीजिए। आप पढ़े लिखे प्रोफेसर है, बीच में ऐसे टोकना आपको शोभा नहीं देता। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरे बीच में सवाल कर रहा हूँ कि इसका भी उत्तर दे ही दीजिए। आप प्रोफेसर है, उस बात को याद रखिए। मुझे कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया था पूछा जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना करा करके इतने पैसे खर्च करके, जातिगत जनगणना में कितने पैसे खर्च होते? राधिका जी नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, सुनिए मैम। जातिगत जनगणना जब इस देश में कराई जाएगी, जब भी होगी, उसमें अच्छा खासा संसाधन और पैसा खर्च होता है, और वो आंकड़े इकट्ठा करके अगर रख लिए जाएंगे और 10 साल के बाद बोला जाएगा कि जातिगत जनगणना कराइए, आंकड़े सार्वजनिक कीजिए, तो आपने क्यों छिपा लिए थे? इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। जनगणना नहीं करनी चाहिए, आपका ये मानना है क्योंकि 2011 में आंकड़े सामने नहीं आएगा, सार्वजनिक कर दिए होते, क्यों नहीं किया ये पूछ रही हूँ। सार्वजनिक क्यों नहीं किया ये पूछ रही हूँ राधिका जी। सार्वजनिक क्यों नहीं किया, क्या मजबूरी थी, ये जानना चाहती हूँ। नहीं, ये तो मांग लालू प्रसाद यादव की जिस मंशा से आप बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, उसी मंशा से क्या कांग्रेस पर आरोप नहीं लगेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को, क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि मोदी जी को अपनी जाति को ओबीसी में लाना पड़ा? कितने पहले की बात हो गई, और सिर्फ गुजरात ही नहीं, दूसरे देश के राज्यों में भी जो मोदी सरनेम के लोग हैं वो पिछड़ी जातियों में आते हैं। राधिका जी ठीक है, अभी मोदी सरनेम पर बहुत चर्चा हो चुकी है, उस पर नहीं जाते हुए